हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लसात जीके में। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हम आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन है 1912, 1913, 1918, 1919। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1912 में। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में या फिर 1921 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ यानी कि आरंभ हुआ था ऑप्शन ए 1914 ईस्वी में। चमकता सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो चमकते सितारे का जो बैंक का प्रतीक है वो है बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए ठीक होगा। पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू की गई? ऑप्शन है 1813 में, 1818 में, 1851 में या फिर 1861 में। तो पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी 1861 में। ऑप्शन डी सही होगा। लॉर्ड लिटन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मेरिट इट, ओवन मेरिडिथ, रिचर्ड स्ट्रेची, नॉर्थब्रुक। तो लॉर्ड लिटन को अन्य नाम से जाना जाता था ओवन मेरिडिथ, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और फ्रेंड, जो लॉर्ड लिटन थे ये 1876 से 1880 ईस्वी तक ब्रिटिश कंपनी के जो हैं वायसराय भी रह चुके हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड लिटन कब ब्रिटिश कंपनी के वायसराय रहे, तो उसका सही उत्तर होगा 1876 से 1880 तक। या फिर इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि 1876 या फिर 77, 78, 79, 80 इनके बीच में कभी भी पूछा जा सकता है कि इस समय भारत के जो वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड लिटन। शिव के उपासक क्या कहलाते थे? ऑप्शन है अलवार, नैनार, उपर्युक्त दोनों यानी कि अलवार और नैनार दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिव के उपासक कहलाते थे ऑप्शन बी नैनार। बहुत ही जरूरी प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। भगवान विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? ऑप्शन है अलवार, नैनार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। नैनार तो फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा, जो कि भगवान शिव के उपासक थे। तो भगवान विष्णु के उपासक है ऑप्शन ए अलवार। अगला प्रश्न है, गंग वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है वज्रहस्त प्रथम, वज्रहस्त तृतीय, वज्रहस्त चतुर्थ, वज्रहस्त पंचम। फ्रेंड्स, अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताएं। तो गंग वंश के संस्थापक थे ऑप्शन डी वज्रहस्त पंचम। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही जरूरी प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पाल वंश के संस्थापक थे ऑप्शन सी गोपाल। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि गोपाल की राजधानी क्या थी, तो ये थी मुंगेर। और जो गोपाल है ये किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो भी धर्म थे फ्रेंड्स, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। और जो पाल वंश के महान शासक थे वो धर्मपाल तो थे ही, पर गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी उदंतपुरी विश्वविद्यालय की। बहुत ही जरूरी प्रश्न है ये वाला भी काफी बार पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? ऑप्शन है पाणिनि, बाणभट्ट, कालिदास, वाल्मीकि। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के जो प्रसिद्ध कवि थे तो वो थे ऑप्शन सी कालिदास। किस वायसराय के काल के दौरान 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिगन, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो। तो 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की थी लॉर्ड जॉन लॉरेंस ने। और आपको ये भी याद रखना है कि लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो हैं वो 1865 में भारत के वायसराय रह चुके हैं। इनकी जो वायसराय की काल अवधि थी वो थी 1863 से 1869 ईस्वी तक, और 1869 से 1872 तक थे लॉर्ड मेयो। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? बहुत ही जरूरी प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है ये प्रश्न। तो ऑप्शन है 1903, 1909, 1912, 1916।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1916। तो फ्रेंड्स, आपको याद भी रखना है कि होम रूल आंदोलन की जो प्रारंभ है वो किसने किया था, तो वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। आपको ये भी पूछा जा सकता है। कौन सा सघनतम ग्रह है? ऑप्शन है यूरेनस, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति। तो जो सघनतम ग्रह है वो है पृथ्वी। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर पता है सब कुछ है, बाकी ग्रहों पर कुछ भी नहीं है, पृथ्वी पर जो है सब कुछ है, इसलिए इसे सघनतम ग्रह कहा जाता है। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है फ्रेंड। जो भी मैं आपको क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ये सारे ही आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है सारामती, खयांग, अनाईमुड्डी, डोडापेटा। तो तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है ऑप्शन डी, डोडाबेटा। या फिर आपको तमिलनाडु की जगह फ्रेंड्स नीलगिरी भी पूछा जा सकता है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडाबेटा ही नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किस दिल्ली सुल्तान ने तुगलकाबाद शहर का निर्माण किया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने फ्रेंड तुगलकाबाद शहर का निर्माण किया था। कौन सी प्राथमिक चट्टान कहलाती है? ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, कायंत्रिक चट्टान, अवसादी चट्टान, उपर्युक्त तीनों। यानी कि आग्नेय चट्टान, कायंत्रिक चट्टान और अवसादी चट्टान तीनों। तो जो प्राथमिक चट्टान कहलाती है वो कहलाती है ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टान। कौन सा दृष्टि दोष द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है? ऑप्शन है दृष्टि वैषम्य, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो जो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है वो है ऑप्शन डी, दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? ऑप्शन है विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो संसद का जो ऊपरी सदन है वो है राज्यसभा। ऑप्शन बी ठीक रहेगा। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन है टीन, जस्ता, कॉपर। ऑप्शन बी आयरन और एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी लेड, एंटीमनी, टीन। ऑप्शन डी कॉपर, जिंक और निकल। बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है फ्रेंड्स, ये वाला भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है वो है ऑप्शन डी, कॉपर, जिंक और निकल की। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो की टॉप 20 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।